आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विधि की शाखाओं पर। जब हमने हिंदू विधि के स्रोतों पर चर्चा की थी तो हमने ये देखा था कि श्रुति स्मृति के साथ टीका और निबंध भी प्राचीन हिंदू विधि के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। स्मृतियों की व्याख्या में जो टीका और निबंध लिखे गए वो संपूर्ण देश में सामान्य रूप से मान्य नहीं थे। कोई टीका और निबंध एक क्षेत्र में मान्य था तो कोई दूसरे क्षेत्र में था। इस प्रकार देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक भाषाओं, टीकाओं एवं निबंधों से शासित होने के आधार पर हिंदू विधि में विभिन्न शाखाओं की स्थापना हुई। रुचिपुत्ती बनाम राजेंद्र के वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा था कि हिंदू विधि में भिन्न भिन्न शाखाओं का जन्म भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित प्रथाओं के कारण हुआ। स्मृतियों के भाष्यकार मूल कृतियों की व्याख्या करते समय स्थानीय प्रथाओं एवं रूढ़ियों का तिरस्कार नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसीलिए स्थानीय प्रथाओं को अपने टीका और निबंधों में अधिग्रहण कर लिया। जो इस प्रकार स्मृतिकारों ने भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित प्रथाओं और स्थानीय परिस्थितियों में विधि के सिद्धांतों को अपनी तरह से मोड़ने का सफल प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू विधि की शाखाओं का जन्म हुआ। मूल रूप से हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, पहली मिताक्षरा और दूसरी दायभाग। दायभाग के सिद्धांत बंगाल में प्रचलित हैं तथा मिताक्षरा के सिद्धांत भारत के अन्य भागों में। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित भाष्य है जो 11वीं शताब्दी में की गई याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या है। दायभाग किसी संहिता विशेष पर आधारित नहीं है वरन सभी संहिताओं का निबंध होने का दावा करता है। दायभाग जिमूत वाहन की कृति है। बंगाल के अतिरिक्त समस्त भारत में मिताक्षरा सबसे अधिक मान्य ग्रंथ है। दायभाग बंगाल में ही सर्वोपरि है। बंगाल में भी जहां दायभाग प्रचलित में है वहां पर भी मिताक्षरा को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है, मुख्यतः उन विषयों पर जहां दायभाग तथा मिताक्षरा की विधि में कोई विरोध नहीं है। दायभाग का उल्लेख मिताक्षरा में भी उन विषयों के संबंध में किया गया है जिन विषयों के ऊपर मिताक्षरा मौन है। ये कहना उचित नहीं जान पड़ता कि दायभाग एक सुधारवादी शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि मिताक्षरा अंधविश्वासी शाखा का। यह बात अवश्य ही सच है कि दायभाग में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सहदायिक बनने का अधिकार प्रदान किया गया और इस दृष्टि से दायभाग मिताक्षरा से बढ़कर माना जा सकता है। किंतु इस संबंध में दायभाग ने उत्तराधिकार में प्राथमिकता देने का जो नियम अपनाया है वह मूल धार्मिक कृतियों की उपेक्षा में है। दायभाग के अतिरिक्त रघुनंदन का स्मृति तत्व भी बंगाल की विधि में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इन दो विषयों की शाखाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। मिताक्षरा विधि की शाखा बंगाल के अतिरिक्त समस्त देश में व्याप्त है। मिताक्षरा विधि के समर्थकों में भी अनेक उपशाखाएं उत्पन्न हो गई। इन उपशाखाओं का जन्म छोटी छोटी बातों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ, यद्यपि सिद्धांत के रूप में ये सब एक ही है। मिताक्षरा, अब हम देखते हैं मिताक्षरा क्या है। मिताक्षरा न केवल एक भाष्य है वरन वह स्मृतियों पर एक प्रकार का निबंध है जो 11वीं शताब्दी के अंत में अथवा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया था। यह सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री जो आंध्र प्रदेश के निवासी विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का टीका है जो हिंदू विधि की एक शाखा का संस्थापक है। यह मिताक्षरा शाखा बंगाल और असम को छोड़कर लगभग सारे देश के हिंदुओं पर लागू होती है। आज की स्थिति यह है कि यह शाखा बंगाल में भी उन विषयों पर जिनकी दायभाग में विवेचना नहीं की गई है वहां मिताक्षरा को ही मान्यता प्रदान की जाती है। यह जिमूत वाहन से लगभग 300 वर्ष पूर्व की रचना है। जिमूत वाहन ने दायभाग भाष्य की रचना मिताक्षरा में प्रतिपादित उत्तराधिकार की निकटता के नियम के विरोध में की थी और उन्होंने इस नियम की परिमितता के संज्ञान में पारलौकिक प्रलाप के आधार पर उत्तराधिकार का नियम प्रतिपादित किया था। मिताक्षरा विधि की शाखा 5 उपशाखाओं में विभाजित हुई है। इन उपशाखाओं का जन्म दत्तक ग्रहण तथा दाय इनहेरिटेंस के संबंध में परस्पर मतभेद होने के कारण हुआ।
ये उपशाखाएं मिताक्षरा को सर्वोपरि प्रमाण मानती है, परंतु वे कभी कभी किसी मूल ग्रंथ अथवा भाष्य विशेष को भी अधिमान्यता प्रदान करती है। मिताक्षरा जो शाखा है उसकी 5 उपशाखाएं हुई: बनारस या वाराणसी शाखा, मिथिला शाखा, द्रविड़ या मद्रास शाखा, महाराष्ट्र अथवा बंबई शाखा और पंजाब शाखा। पहली जो बनारस या वाराणसी शाखा है, पंजाब तथा मिथिला को छोड़कर ये शाखा समस्त उत्तरी भारत में व्याप्त है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है। मध्य भारत की भी स्थानीय विधि हिंदू विधि की बनारस शाखा से प्रशासित होती है। इस वाराणसी शाखा में मिताक्षरा, मित्र मिश्र द्वारा लिखित वीर मित्रोदय, दत्तक मीमांसा, निर्णय सिंधु, विवाद तांडव, सुबोधनी, बाल भट्टी आदि भाष्यों को मान्यता प्रदान की जाती है। मिथिला शाखा, ये शाखा तिरहुत तथा उत्तरी बिहार में प्रचलित है। कुछ विषयों को छोड़कर इस शाखा की विधि मिताक्षरा की विधि है। इस बात का समर्थन प्रिवी काउंसिल ने भी सुरेंद्र बनाम हरिप्रसाद के मामले में किया था। मिथिला शाखा में मिताक्षरा, चंद्रेश्वर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर, वाचस्पति द्वारा लिखित विवाद चिंतामणि, स्मृति सार, मदन पारिजात प्रमुख टीका और निबंध हैं। तीसरी जो द्रविड़ अथवा मद्रास शाखा है, वो समस्त मद्रास में हिंदू विधि की मद्रास शाखा प्रचलित है। इससे पहले ये शाखा तमिल, कर्नाटक तथा आंध्र उपशाखाओं में विभाजित थी। इसमें मिताक्षरा, देवन भट्ट द्वारा लिखित स्मृति चंद्रिका, माघवाचार्य द्वारा लिखित परामर्श माघवीय, सरस्वती विलास, वीर मित्रोदय, व्यवहार निर्णय, दत्तक चंद्रिका, दाय विभाग, केवल वयंती, माधवी, निर्णय सिंधु, नारद राज्य, विवाद तांडव प्रमुख टीका और निबंध हैं। महाराष्ट्र अथवा बंबई शाखा जो है, ये शाखा समस्त बंबई प्रदेश में प्रचलित है, जिसमें गुजरात तथा वे निकटवर्ती राज्यों के वे भाग जिनमें मराठी बोली जाती है वो भी इसमें सम्मिलित हैं। मिताक्षरा, व्यवहार मयूख, वीर मित्रोदय, निर्णय सिंधु, विवाद तांडव, पराशर माधव्य इस शाखा के प्रमुख टीका और निबंध हैं। पंजाब शाखा, ये शाखा पूर्वी पंजाब वाले प्रदेश में प्रचलित है। भारतीय पंजाब में इस शाखा में प्रथाओं को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। इसमें वर्तमान हरियाणा राज्य का भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित है, जहां पे मिताक्षरा, वीर मित्रोदय और पंजाबी प्रथाओं को मान्यता दी गई है। तो दूसरी जो शाखा है मिताक्षरा के अलावा वो है दाय भाग। जिमूत वाहन के द्वारा रचित दाय भाग बंगाल में एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथ माना जाता है। जिमूत वाहन बंगाल के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हुए। इसके रचना काल के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन संभवतः ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया। प्रसिद्ध विधिवेत्ता काणे के अनुसार दाय भाग का लेखन काल 1090 से 1130 एडी है। विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन पर यह प्रमुख ग्रंथ माना जाता है तथा इन विषयों पर एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार, दाय भाग के अनुसार, पुत्र जन्मता पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता, जैसा कि मिताक्षरा शाखा में होता है। दाय भाग शाखा के अनुसार पुत्र का हित पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात होता है। यह उन संबंधियों को सपिंड मानता है जो मृतक को सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ देने की स्थिति में हो, तथा ऐसे ही सपिंडों को मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह शाखा समस्त पश्चिमी बंगाल तथा असम के प्रदेशों में प्रचलित है और दाय भाग, दाय तत्व, दाय क्रम, वीर मित्रोदय, दत्तक चंद्रिका इसके प्रमुख प्रमाणिक कृतियां हैं। मिताक्षरा और दाय भाग में जो प्रमुख मौलिक अंतर हैं उन्हें हम कुछ विषयों के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे संयुक्त संपत्ति के विषय में मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता से प्राप्त करता है, जबकि दायभाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होता है। पिता का अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है।
पुत्र का उससे कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसकी मृत्यु पर दाय या विरासत के रूप में उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। उत्तरजीविता का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। हस्तांतरण के संबंध में मिताक्षरा में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वह अविभक्त है, जबकि दाय भाग में संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अविभक्त संपत्ति में अपने अंश को हस्तांतरित कर सकता है। मिताक्षरा में दाय या विरासत के संबंध में दाय का जो सिद्धांत है वो रक्त पर आधारित है, जबकि दाय भाग में जो विरासत है वो पारलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात दाय वे प्राप्त कर सकते हैं जो मृतक को पिंडदान दे सकें। मिताक्षरा में फैक्टम वैलिड का सिद्धांत मिताक्षरा पद्धति में सीमित रूप से माना गया है, जबकि फैक्टम वैलिड का सिद्धांत दाय भाग में पूर्ण रूप से माना गया है। मिताक्षरा में सजातियों की अपेक्षा निकट संबंधी को उत्तराधिकार के मामले में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि दाय भाग समस्त संहिता का एक सार संग्रह है। मिताक्षरा एक टीका है, जबकि दाय भाग एक संशोधित पद्धति है। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी स्थान में बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो एक ये प्रश्न उठता है कि जब मिताक्षरा और दाय भाग दो शाखाएं विपरीत कई विषयों पर विपरीत प्रावधान रखती है, तो अगर दाय भाग वाले एरिया से गवर्न होने वाला कोई हिंदू किसी दूसरे एरिया में चला जाए जहां पर मिताक्षरा प्रचलित है, तो उस संदर्भ में उसके ऊपर विधि की क्या स्थिति होगी। तो इस संदर्भ में हिंदू विधि ये कहती है कि स्थानांतरण करने पर कोई भी परिवार या व्यक्ति उस विधि से शासित होता है जिससे पहले स्थान पर शासित होता था। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने में वह जिस शाखा की विधि से अपने पहले स्थान पर शासित होता था उस विधि को अपने साथ ले जाता है। एक सामान्य उपधारणा है कि एक हिंदू उस स्थान की विधि से शासित होता है जहां वह रहता है। यह उपधारणा स्थानीय विधि के सिद्धांत पर आधारित है, वरन व्यक्तिगत विधि के आधार पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति के विषय में यह पता न चल सके कि वह किस स्थान पर निश्चित तौर पर रहता है, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि वह उस स्थान की विधि से प्रशासित होगा जहां वह रह रहा है। ऐसी स्थिति में उसके तात्कालिक निवास स्थान से ही उसके प्रशासित करने वाली विधि का निर्धारण किया जाएगा। तो ये हिंदू विधि की प्रमुख शाखाएं हैं जो असंहिताबद्ध हिंदू विधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। चूंकि संहिताबद्ध हिंदू विधि सभी हिंदुओं के लिए एक विधि प्रतिपादित करती है, अतः असंहिताबद्ध विषयों पर हिंदू विधि की शाखाओं का महत्व अभी भी है। संहिताबद्ध विषयों पर हिंदू विधि की शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, परंतु असंहिताबद्ध हिंदू विधि में शाखाओं का महत्व अब भी उतना ही है जितना कि पहले था।